नमस्कार और कठोपनिषद की इस गहरी पड़ताल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो हमें जीवन, मृत्यु, चेतना, इन सब के बहुत बुनियादी गहरे सवालों तक ले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम कठोपनिषद की बात कर रहे हैं। देखिए, उपनिषद का मतलब ही है वो ज्ञान जो अज्ञान को मिटाए और हमें सच के मतलब ब्रह्म के करीब ले जाए। और ये वाला उपनिषद तो एक संवाद है हाँ, ना? मृत्यु के देवता यम और एक बहुत ही जिज्ञासु बालक नचिकेता के बीच का संवाद बड़ा दिलचस्प है। तो चलिए इसी संवाद में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद है कि इस कहानी और इसकी जो शिक्षाएं हैं उनका सार निकाल सकें। हाँ, शुरू करने से पहले उपनिषद परंपरा में वो शांति पाठ का जिक्र आता है, ओम स नाववतु, वो क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए कि ये पाठ शिक्षक और शिष्य के बीच में एक सही तालमेल, एक हार्मनी और स्पष्ट समझ की जरूरत पर जोर देता है। अच्छा। मतलब ज्ञान पाना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, उसे जीना है, अनुभव करना है। तो उसके लिए सही माहौल, सही वाइब होनी जरूरी है। सही बात है। तो कहानी शुरू होती है नचिकेता के पिता से, वाजिश्रवस। हाँ, वाजिश्रवस। वो एक यज्ञ कर रहे थे, विश्वजीत यज्ञ, जहां वो अपना सब कुछ दान कर रहे थे। सब कुछ। हाँ, लेकिन नचिकेता ने देखा कि दान में जो गायें दी जा रही हैं वो बहुत बूढ़ी हैं, दूध नहीं देती। तो एक बालक होते हुए भी उसके मन में एक निष्ठा जागी जिसे श्रद्धाविश कहा है। मतलब उसे लगा कि ये सही नहीं हो रहा है। बिल्कुल, उसे लगा कि ऐसा दान तो बेकार है। तो उसने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे किसे दान देंगे? अरे! और जब बार बार पूछा तो पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में कह दिया, जाओ तो मैं मृत्यु को देता हूं। और बच्चा चला भी गया। हाँ, नचिकेता सचमुच यम के द्वार पहुंच गया, लेकिन यम वहां थे नहीं उस समय। तो उस बालक ने 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए इंतजार किया। बाप रे, 3 दिन? हाँ, जब यम लौटे तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, ग्लानि हुई कि उनके दरवाजे पर एक अतिथि, खासकर एक ब्राह्मण बालक, भूखा प्यासा रहा। तो प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। अच्छा, 3 वरदान। तो पहला क्या मांगा उसने? पहले में तो उसने अपने पिता के लिए मांगा कि उनका गुस्सा शांत हो जाए और वो उसे पहले की तरह ही प्यार करे, अपनाए। समझदारी। और दूसरा? दूसरे में उसने स्वर्ग तक ले जाने वाली अग्नि विद्या का रहस्य पूछा। यम ने वो उसे समझाया भी और खुश होकर उस विद्या का नाम ही नाचिकेत अग्नि रख दिया। अच्छा, और तीसरा वरदान? ये सबसे अहम है शायद। हाँ, यहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि जब कोई इंसान मर जाता है तो आत्मा का क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं वो रहती है, कुछ कहते हैं नहीं रहती। सच क्या है? ये तो बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया बालक ने। हाँ, यम भी चौंक गए। उन्होंने पहले तो बहुत टाला, कहा कि ये सवाल बहुत मुश्किल है, देवता भी इसमें उलझ जाते हैं, तुम कुछ और मांग लो। और क्या क्या ऑफर किया? अरे बहुत कुछ, लंबी उम्र, बेटा पोता, सोना चांदी, राजपाट, सुंदर अप्सराएं, सब कुछ देने को तैयार थे। लेकिन नचिकेता? वो टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा कि ये सब सुख तो आज है, कल नहीं। श्वोभावा मर्तिस्य, ये इंद्रियों को थका देते हैं, कमजोर करते हैं। मुझे तो बस वही जानना है, आत्मा का रहस्य। वाह, मतलब उसने फौरी सुख के ऊपर सच्चे ज्ञान को चुना। बिल्कुल। और यहीं से यम प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी शिक्षा देनी शुरू की। तो क्या थी वो शिक्षा? यम ने क्या बताया? यम ने सबसे पहले 2 रास्तों के बारे में बताया, श्रेयस और प्रियस। श्रेयस और प्रेयस, इसका क्या मतलब है? श्रेयस मतलब वो रास्ता जो कल्याणकारी है, जो आखिर में अच्छा है, जो मुक्ति की तरफ ले जाता है। और प्रेयस मतलब वो जो अभी प्रिय लगता है, फौरी सुख देता है, लेकिन फंसाता है, सांसारिक बंधन में डालता है। अच्छा, गुड वर्सेस प्लेजेंट जैसा कुछ। हाँ, एक तरह से। यम कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सोच समझकर श्रेयस को चुनते हैं, जबकि जो ना समझ हैं वो फौरी खुशी के चक्कर में प्रेयस के पीछे भागते हैं। और नचिकेता ने श्रेयस चुना था, जाहिर है। हाँ, उसने वो क्षणिक सुख ठुकरा दिए थे। फिर यम आत्मा के असली स्वभाव पर आते हैं। आत्मा? क्या कहा उसके बारे में? कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न जायते म्रियते वा विपश्चित। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है,
शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं मरती। ये तो गीता में भी है शायद। हाँ, ये विचार कई जगह आता है और यम कहते हैं कि इसे सिर्फ तर्क वितर्क से नहीं जाना जा सकता। नैषा तर्केण मतिरापनेय। तो फिर कैसे? और इतनी महान है कि सबसे बड़ी है और ये हर जीव के हृदय में एक गुफा की तरह वहीं स्थित है। अणोर्नियान महतो महियान, हृदय गुफा में। और वो रथ वाला उदाहरण भी तो यहीं आता है ना। हाँ बिल्कुल। वो बहुत मशहूर रूपक है, चैरियट मेथोफर। शरीर को रथ बताया है, आत्मा को रथ का मालिक। हाँ, बुद्धि को सारथी मतलब ड्राइवर, मन को लगाम, और इंद्रिया है घोड़े। आत्मानम रथितम विद्धि शरीरम रथमेवतु। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर बुद्धि रूपी सारथी समझदार है, विवेकशील है और मन रूपी लगाम को कसकर पकड़े हुए हैं, तो इंद्रिय रूपी घोड़े काबू में रहेंगे। बिल्कुल, और तब रथ सही दिशा में अपनी मंजिल यानी मुक्ति तक पहुंचेगा। लेकिन अगर बुद्धि कमजोर है और मन ढीला है, तो घोड़े यानी इंद्रियां बेकाबू होकर रथ को कहीं भी भटका देंगे। सही, जीवन भटक जाएगा। ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कितनी प्रैक्टिकल बात है, नहीं? हाँ बिल्कुल। अपने मन और इंद्रियों को साधना। यम ने ओम के बारे में भी कुछ बताया था। हाँ, ओम का महत्व बताया। कहा कि यही सारे वेदों का लक्ष्य है, यही ब्रह्म का प्रतीक है। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, इसके ध्यान से भी मदद मिलती है। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालें, मुख्य सीख क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है चुनाव, शाश्वत और क्षणिक के बीच, कल्याणकारी और सिर्फ प्रिय लगने वाले के बीच चुनाव करना। सही कहा, श्रेयस और प्रियस का चुनाव। और दूसरी अहम बात है आत्म अन्वेषण, खुद के भीतर झांकना, मन को कंट्रोल करना। और ये याद रखना कि ये जो मानव जीवन मिला है, ये एक बहुत दुर्लभ मौका है आत्मज्ञान पाने का, मुक्ति पाने का। यही सच्चा अमृत है। इसके आगे दुनिया के सारे सुख फीके हैं। बहुत गहरी बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने जीवन के रथ को चला के दर रहे हैं। हमारा रास्ता श्रेयस वाला है या कहीं प्रेयस में ही तो नहीं अटके? हाँ, ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। इस प्राचीन ज्ञान पर अपने विचार, अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। बिल्कुल। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी, कुछ काम की लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, तंत्र क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए।